राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से, मतलब जो मैंने शूट करना शुरू किया है, क्योंकि आज देवशैनी एकादशी है। तो आज बहुत पूजा वगैरह, सुबह बहुत काम हो गया था। ऊपर से मेरे को आज माइग्रेन भी हो रहा है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा तेज भी नहीं बोल पा रही हूँ और मेरे को बहुत पेन हो रहा है। तो अब मैंने अपने लिए अदरक की चाय बना रही हूँ मैं। और मैं कुछ इसमें, मतलब इसमें एकादशी के व्रत में मैं नमक का नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरा बीपी लो रहता है, तो मैं एक टाइम खा लेती हूँ नमक का। मतलब मैं सुबह स्किप करती हूँ कि दिन में मैं ना खाऊं। मैं फ्रूट्स वगैरह जो भगवान जी को, मतलब जो अपने ठाकुर जी को जो भोग लगाऊंगी, सिर्फ वही पाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं शाम को कुछ थोड़ा सा नमक का बना, चाहे तो मूंगफली मखाना फ्राई करके मैं वो खा लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, या मैं कभी आलू बना लेती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा मन है। अगर इच्छा हो रही है तो, नहीं तो अगर मेरा चल जाता है बिना नमक के तो मैं चला लेती हूँ काम। और आज क्या था ना, आज तुलसा जी की भी पूजा करनी थी। तुलसा जी पे आज दीपक जलाकर आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए, नमो नारायण करके 7 परिक्रमा करनी चाहिए। आज भगवान जी विष्णु जी योग निद्रा में चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो सीधे 4 महीने बाद ही उठते हैं। सॉरी, एक कॉल आ गया था बीच में, तो इसलिए कट करनी पड़ी वीडियो। मैं क्या बता रही थी? हाँ, तो अब मैं अपने लिए चाय चढ़ा रही हूँ। और आज क्या ना, आज तुलसी माँ की पूजा होती है। उनको जल नहीं चढ़ाया जाता एकादशी वाले दिन, तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ता। तो उनको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं ना, घी का दीपक उनके सामने रख के और आप उनकी 7 परिक्रमा कर सकते हैं। जो नाम लेना है उसके 7 परिक्रमा करके आप उनको प्रणाम कीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको, क्योंकि आज शनिवार है, तो आपको पीपल के पेड़ पर भी थोड़ा सा जल लेके उसमें थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल, हल्का सा कुछ भी मीठा, चाहे आप गुड़ डाल लीजिए, चाहे आप खांड या चीनी जो भी यूज करते हैं, थोड़े से उसके दाने डाल लीजिए और उसको उस पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए। 3 परिक्रमा दे लीजिए और प्रणाम कर लीजिए। कहते, ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ शनिवार वाले दिन ही हम पीपल के वृक्ष को हाथ लगा सकते हैं, बाकी हम 6 दिन नहीं लगा सकते। तो आज के दिन उनको जरूर प्रणाम करना चाहिए। शाम को मैं जाती हूँ दीपक जलाने तेल का, तो और दिन में मैं जाती हूँ उनके जड़ में वो अर्घ देने जल का। इस तरह से फिर घर की पूजा हो गई थी, फिर कथा सुनी, तो उस चक्कर में वो सारा बहुत टाइम हो गया। और ऊपर से मेरे को इतना हेडेक हो रहा है आज, तो इस वजह से आज माइग्रेन बहुत गंदा वाला हो रहा है। आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कि मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों से मैंने मिले बिना मन भी नहीं लगता, तो सोचा कि चलिए जो भी कर रही हूँ एटलीस्ट वो आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मैं अदरक की चाय पी रही हूँ बनाकर, कि थोड़ा मेरे को शायद रिलीफ मिले। और इसमें कहा जाता है ऐसा कि भगवान विष्णु जब सोने चले जाते हैं तो उसमें कुछ भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। मतलब आप कुछ भी जैसे शादी विवाह या गृह प्रवेश वगैरह आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसमें, सिर्फ आप नाम जप जितना कर सकते हैं वो कीजिए। देखिए, कुछ ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। अब जो लोग फास्ट नहीं रख पाते उनको ऐसा लगता है कि जबरदस्ती रखना ही रखना है, या जैसे शरीर को तकलीफ हो रही है और फास्ट रख रहे हैं, उस फास्ट का ना कोई फायदा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस फास्ट का कोई फायदा नहीं है। भगवान कभी हमको कष्ट देके कुछ नहीं करना चाहते। वो हमारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से कभी कुछ नहीं मांगते। तो मुझे जो लगता है कि आपको फास्ट रखें ना रखें, एक तो आप चावल स्किप कर दीजिए, चावल आज के दिन बिल्कुल ना खाइए, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं ना, कि फास्टिंग बहुत तरह की होती है। हम लोगों को लगता है सिर्फ खाने वाली फास्टिंग होती है, लेकिन नहीं, फास्टिंग बहुत तरह की होती है। जैसे कि किसी के बारे में कुछ गलत ना बोल के, बैक बाइटिंग ना करके, ये सब भी फास्टिंग में ही आता है। किसी के लिए कुछ अच्छा कर देना, किसी भूखे को कुछ खिला देना, पिला देना, 10 रुपए की फ्रूटी दे देना, या कुछ सच में जनरली कुछ लोग होते हैं भूखे। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग ढोंगी भी होते हैं, लेकिन आप उन्हें पैसे ना दीजिए, पैसे दे ना देकर आप उन्हें कुछ खिला दीजिए, तो एटलीस्ट आपके सामने वो खाएंगे तो आपको भी लगेगा कि चलो किसी के पेट में गया। तो क्योंकि पैसे आप देंगे, क्या पता वो क्या करेगा उस पैसे का, तो इसलिए पैसे ना देकर मैं खुद खिलाना प्रेफर करती हूँ। अगर कोई ये बोलता है नहीं पैसा ही चाहिए, तो फिर मैं उसको नहीं देती कुछ भी। अगर कोई ये बोलता है कि हाँ आप मुझे खिला दीजिए या मुझे कुछ खाने का दिला दीजिए, तो मैं दिला देती हूँ। तो
इस तरह से जैसे जिस पर जो श्रद्धा बन जाए। एकादशी का व्रत बहुत 24 एकादशी होती है, जिनमें से कि 4 बड़ी एकादशी होती हैं। अब ये देव सो जाएंगे, उसके बाद आएगी बड़ी एकादशी, जब देव उठनी एकादशी होगी। उस दिन विष्णु जी उठ जाते हैं और उसी दिन से शादी विवाह से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो अभी मेरा फास्ट, अभी मैंने सिर्फ बस चाय पी है। चाय पीकर अभी तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, लेकिन मैंने ठाकुर जी को पपीता का और जामुन का भोग लगाया था आज। तो मैं सिर्फ वही पाऊंगी अगर मेरा मन करेगा तो, क्योंकि मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं। और मैं इसमें फास्ट में मैं दवा नहीं लेती कोई भी, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या मिला है क्या। देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप चाहें तो आप, जैसे बीमार है कोई बहुत ज्यादा, तो भाई वो लेगा मेडिसिन, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पर्सनल मेरा ऐसा है ना कि मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा आप नहीं जानते। तो इसलिए मेरा खुद से अंदर से मन गवाही नहीं देता कि मैं फास्ट वाले दिन कोई दवा लूँ। तो इसलिए मैं मेडिसिन वगैरह नहीं लेती हूँ फास्ट वाले दिन। तो चाय से होपफुली हो जाएगा वो, मुझे पता है। और बाकी ठाकुर जी हैं, वो क्या करेंगे सब कुछ मैं कर, वो भी तो मेरे को ठीक करना चाहते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ मेरे को ठीक कर ही देंगे, मुझे पता है। सबसे बड़ा ना होता है नाम जप। आप नाम जपिए, जितना आप नाम जप सकते हैं आप नाम जपिए। मैं सच बता रही हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कई लोग इस रास्ते पे आ चुके हैं प्रेमानंद जी महाराज की वजह से, कई लोग आने बाकी हैं, वो भी आ जाएंगे। लेकिन आप ना, मेरे कहने से सिर्फ 1 महीने नाम जप करके देखिए। नाम जप कुछ ऐसा, हम पर टाइम नहीं है या बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। लेडीज का भी आजकल वर्किंग होती है, बाहर का भी संभालती हैं, घर का भी संभालती हैं। आप जो भी कर रहे हैं आप उसी में नाम जप लीजिए। और हफ्ता 10 दिन बाद क्या होगा ना, पहले आपको सोचना पड़ेगा अरे मुझे नाम जप करना है। हफ्ता 10 दिन बाद क्या होगा ना, आपके कॉन्शियस माइंड में वो अपने आप ही चलता रहेगा। रात में आप सोएंगे तो भी चलता रहेगा। ऐसा होने लगता है, सच बता रही हूँ, ऐसा होने लगता है। आप ट्राई करके देखिए। आप नाम जप कीजिए। मेन है भगवान क्या बोलते हैं कि भाई आप कुछ किसी का गलत ना करें, ठीक है, किसी को परेशान ना करें, किसी के बारे में कुछ मतलब ना बोलें। आप जो जैसा है ठीक है, उसके कर्म है, आप ना बोलें। अपना मुंह क्यों खराब करना, ठीक है। तो भगवान यही बोलते हैं कि आप किसी के बारे में वो ना बोलें, और मुझे आप याद करो, मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट करो। अगर आप मुझ पर देखिए, क्या होता है ना, इंसान को लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सब भगवान करवा रहे हैं। हम तो सिर्फ उनके हाथ की कठपुतली हैं। वो जहां चाहते हैं हम जाते हैं, वो नचाते हैं हमको एक तरह से। मैं तो सच में ऐसा लगता है कि संसार उन्होंने बना दिया है, सारी कठपुतलियां भेज दी हैं, और ऊपर से इस तरह से वो हमें डील कर रहे हैं और हमको नचा रहे हैं। बस ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजें हुई हैं ऐसी, कभी मैं आपसे शेयर करूंगी, कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं उस जगह जा सकती हूँ, मैं पहुंच गई। अपने आप होता चले गया सब। बहुत चीजें मेरे साथ हुई हैं, इसलिए मैं, जिसके साथ हुआ होता है ना वही आपको सजेस्ट कर सकता है कि आप इस तरह से करिए, क्योंकि उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि सब ट्रस्ट करें उन पर, वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे। सिर्फ इतना ट्रस्ट कीजिए कि वो संभाल लेंगे। और सोते उठते बैठते कुछ भी करते हुए आप सिर्फ नाम जप, शुरू में आपको लगेगा आपको अरे नाम जप करना है। मैंने क्या किया था ना, स्टार्टिंग में जब मुझे याद नहीं रहता था और मुझे लगता था कि मेरे को नाम जप करना है, तो मैंने काउंटर खरीद लिया था। जब मैंने महाराज जी की वीडियो सुनी थी तो मैंने काउंटर खरीद लिया था। उसको मैं अपने इसमें फिंगर में लगा के रखती थी, ना चाहते हुए भी उस पर आपकी उंगली जाएगी जाएगी, आप प्रेस करेंगे करेंगे और नाम जप आपका होगा होगा। अब क्या होता है ना, काउंटर मेरे ना भी लगाओ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं काउंटर नहीं लगा सकती हूँ, तो भी मेरा नाम जप चलता रहता है कंटिन्यूअस। और ये अपने आप होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने दिमाग को सेट नहीं करना पड़ता, सब कुछ खुद से होता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए ये चीज। चलिए, मेरी चाय बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसको उतार लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चाय मेरी बन चुकी है, अब मैं चाय एंजॉय करूंगी अपनी। ज़्यादा हो रहा है मेरा, तो मेरा एक कैमरा सेट नहीं हो पा रहा। लेकिन मुझे आप लोगों से ना बात करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ चीज़ों को। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मुझे 5 वॉचिंग आ रही है कि 10 वॉचिंग आ रही है कि 50 वॉचिंग आ रही है। जेनुअनली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं कंटेंट सिर्फ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है बनाना, पहला। दूसरा, क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आज से 10 साल बाद मैं कहाँ होंगी, तो मैं उस चीज़ को देख सकती हूँ कि उस वक्त मैंने क्या किया था, मैं क्या कर रही थी, मैं कहाँ थी। एक तरह से मैं अपनी मेमोरीज इकट्ठी कर रही हूँ। और मुझे देखिए, कितना मतलब आपका फ़ोन भर जाता है, पूरा पेन ड्राइव खरीदिए, उसमें कितना आप रखोगे, उसकी भी लिमिट होती है। और आजकल तो ये क्या कहते हैं, गूगल में जो मेल पे जो आपका गूगल ड्राइव, सॉरी गूगल ड्राइव पे भी वो फुल हो जाती है, उसमें भी पैसे मांगने लगा है। तो मैंने सोचा कि इतना अपना क्या इकट्ठा करना, और ऐसे ना बनता भी नहीं है, मोटिवेशन नहीं आती बनाने की वीडियोस वगैरह, अगर आप अपने लिए रखो तो नहीं आती है। अगर आपको लगता है अरे मुझे अपलोड करना है, एक सिंसियरिटी बनी रहती है कि नहीं मुझे वीडियो अपलोड करनी ही करनी है, मुझे एक्टिव रहना है अपने चैनल पे, तो उसकी वजह से ना मेरा वीडियो बन जाता है। पहले मुझे ऐसा लगता था, अगेन सॉरी, फिर मेरा एक कॉल आ गया था। तो मैं बता रही थी कि पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरी लाइफ में क्या है, क्या ही बनाऊंगी और क्यों कोई देखेगा। मैं ना हमेशा कुछ भी करने से पहले क्वेश्चन खुद को करती हूँ कि क्यों, कि अगर कोई मतलब मुझे ये काम करना है तो क्यों करना है, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, या मैं इस चीज़ को करके खुश होंगी या नहीं। ये तो मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि क्या है, क्यों कोई मुझे देखेगा, मैं अपनी लाइफ को खुद देखना पसंद करूंगी। तो मैंने सोचा एक दिन रिकॉर्ड करके देखती हूँ कि क्या मैं अपनी लाइफ को खुद देखना पसंद कर रही हूँ। और डेली रूटीन मैंने अपना अपलोड करना शुरू किया। मैंने इससे पहले जो एकादशी निकली है, मैंने उससे वीडियो शुरू किया था। हर 15 दिन बाद एकादशी आती है, तो उस हिसाब से आज मुझे 15 दिन हो गया है कंटेंट अपलोड करते हुए। और मुझे लगा कि नहीं, जो मैं जानती हूँ, चाहे वो भक्ति को लेके हो, देखिए मैं अभी बिगनर हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि ठाकुर जी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपसे जितना हो पा रहा है, आप जो कर पा रहे हैं आप वो करिए, बस इतना मैं जानती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। थोड़ा बहुत जो मेरे मम्मी पापा मुझे बताते हैं, या मुझे खुद भी पता है बचपन से, क्योंकि मैं ब्रज की हूँ तो मुझे पता है बहुत चीज़ें कि कैसे क्या होता है, शुरू से घर में पूजा पाठ का माहौल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ये मेरी पर्सनल विश है। एकादशी व्रत का भी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था किसी का, मैंने खुद ही शुरू किया। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे भी रख, मेरी मम्मी रखती हैं, तो मैंने कहा मम्मी मुझे भी रखना है, मेरा बहुत मन है। तो पहले मैं सिर्फ 4 बड़ी एकादशी रखती थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं मुझे रखना है, मेरे अंदर से आया वो ना, ठाकुर जी आपके अंदर भाव डाल देते हैं अपने आप कुछ भी करने का। तो मुझे आया कि नहीं मुझे फास्ट रखना है, तो तब से फिर मैंने फास्ट रखना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ ना कि किसी भी चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, और जो आपको करना है ना आप कीजिए प्लीज़। लाइफ एक ही मिली है, जो करना है कीजिए, बिना ये देखे कि अरे ऐसे क्या होगा, अरे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने जब अपलोड किया था कोई भी, तो मेरे में कुछ हार्डली 5 से 6 व्यू आए थे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, जिसमें से शायद मेरी फैमिली वाले ही होंगे सारे, क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे। मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, क्या पता मैं आगे चल के बंद कर दूं, नहीं मेरे को जच रहा है या नहीं मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं बंद कर दूंगी। अपनी लाइफ के रूल खुद बनाइए, किसी और की सोच के अपनी लाइफ के रूल मत बदलिए। अरे वो क्या सोचेगा, मैं भी बहुत सोचती थी, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं नहीं सोच, मैं बहुत सोचती थी कि अरे मैं ऐसे बनाऊंगी, मुझे आज भी शर्म आती है। मैं सिर्फ घर में अच्छा अकेले अच्छा कंटेंट बना पाती हूँ, लेकिन मैं बाहर जाके एक भी वीडियो शूट नहीं कर सकती अभी भी, मुझे शर्म आती है, मुझे अजीब लगता है। ठीक है, धीरे धीरे वो भी चीज़ दूर हो जाएगी। अभी मुझे लग रहा है मैं जितना कर रही हूँ इनफ है, मेरे पे वैसे ही इतना काम हो जाता है ना दिन भर की, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। और भक्ति की यही बात रही कि मैं आपके साथ सिर्फ चीज़ें डिस्कस कर सकती हूँ, ज़्यादा अपनी चीज़ें शो नहीं कर सकती, क्योंकि आप भी मत किया कीजिए, क्योंकि भक्ति को आप जितना अपने तक रखेंगे उतना अच्छा है। मैंने पहले 1-2 बार शॉर्ट्स डाले थे अपने भगवान जी के, लेकिन ना मुझे ऐसा लगा मेरा भाव कम हो रहा है, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ इस चीज़ में, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मेरा भाव कम हो रहा है। तो या भगवान जी अब मुझे उस तरह से ना, जैसे मुझे लगता था मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं या मुझसे बात कर रहे हैं, अब फिर मुझे लगने लगा कि वो चुप हो गए, मुझसे कुछ भी बोल नहीं रहे। तो तब से फिर मैंने या भगवान जी का कुछ भी दिखाना बंद कर दिया। अपना एक्स्ट्रा बाकी सब दिखा देती हूँ, भगवान जी की पूजा वगैरह का नहीं दिखाती हूँ मैं, इस वजह से ये रीज़न है मेरा मंदिर वगैरह शो ना करने का। और आगे भी मैं इस चीज़ को नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भाव कम नहीं करना है,
बाकी वीडियोस तो चलता रहता है, उसमें क्या ही करना है, इतना कुछ है करने को कि वो शो कर दो, ज़रूरी है आपको वही चीज़ शो करनी है, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इसलिए मैं वो नहीं दिखाती। चलिए, मेरी चाय भी ठंडी हो गई, आपसे बात करते करते टाइम का भी पता नहीं चला। मिलती हूँ अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद, हो सकता है मैं शायद थोड़ी देर रेस्ट करूँ, तो मैं सो जाऊँगी ना तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। मिलती हूँ आपसे इवनिंग में। चलिए, बाय बाय। हेलो ऑल, आप सबसे मिल रही हूँ मैं शाम को, अभी बज रहा है शाम के 5। तो मेरे इतना गंदा वाला हेडेक हो रहा था ना, तो मैं बाम लगाकर और टाइट बांध कर मैं सो गई थी। उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। आज एक व्लॉग आया है मेरे घर जाने वाला, अब मैं घर से वापस आ चुकी हूँ, तो वो एडिट करके मैंने अपलोड किया और उसके बाद फिर मैं सो गई। फिर मेरी आँख खुली 4:30 बजे, एक कॉल आया था तो तब मेरी आँख खुली। लेकिन मेरे को मतलब श्री जी की कृपा से अभी भी रिलीफ है, लेकिन मेरे को अभी भी ना बहुत पेन है, तो मैं ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं रह पा रही हूँ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी। दोपहर में मैंने सोने से पहले एडिट के बाद में एक पपीता खाया था, बाउल भर के जो भोग लगाया था सिर्फ। उसके बाद अब मैंने चाय बनाई है दोबारा से अपने लिए। फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद कपड़े वगैरह धोए थे तो वो सब समेट के फिर मैं नहा के पूजा करूँगी, शनिदेव पे दीपक जलाने जाऊँगी आज। उसके बाद फिर मैं अपने लिए कुछ फलाहार बनाऊँगी जिसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालूँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे थोड़ा सा खाना होगा कुछ, इसलिए तो उसकी मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इसलिए अभी से मैं आपसे बाय बाय कर रही हूँ। बाकी अगर मैं इसके बाद जो करूँगी वो मैं आपके साथ क्लिप में शेयर कर दूँगी। ठीक है, राधे राधे। यहाँ शाम को मैंने कच्चे केले की सब्ज़ी बनाई थी व्रत वाली अपने लिए, वही आपको दिखा रही हूँ कि इसको पानी में डाला, क्योंकि कच्चा केला बहुत जल्दी काला पड़ता है, तो इसलिए उसे पानी में डालते जाइए आप। क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही थी तो मैंने हल्दी नहीं डाली, नहीं तो हल्दी भी डाल सकते हैं। ये मैं घी में बना रही हूँ, जीरा और हरी मिर्ची डाली है सिर्फ मैंने, और थोड़ी सी अदरक। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ डाला सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। उसके बाद इसको अच्छे से मैंने फ्राई करके फिर मैंने इसमें थोड़े से मूंगफली भी डाल दी थी। जब ये हो गया था अच्छे से, फिर मैंने बंद कर दिया। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं शनि मंदिर पर गई थी। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया कि ये मेरा भोग लगा था, वही मैंने एक आम और ये कच्चे केले की सब्ज़ी खाई थी। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत हेडेक होने लगा था। व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए कच्चे केले की रेसिपी मैंने शॉर्ट्स के उसमें डाल दी है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर पूरी रेसिपी देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। व्लॉग अभी थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ।